गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जू की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारी जू की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारी जू की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बाबा बालखंडीनाथ महादेव की, श्री बाबा बालेश्वरनाथ भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण किए थे भगवान की बाल लीलाएं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं भगवान ने की, और अंत में श्रवण किए भगवान ने श्री गोवर्धन जी का पूजन करवाया। सबसे सभी गोपगणों से सब ने मिलकर के गोवर्धन जी का जब पूजन किया, इंद्र की पूजा नहीं हुई तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपहासः। इंद्र को जब यह बात ज्ञात हुई कि हमारी पूजा ही बंद कर दी गई, बड़े कुपित हुए गोपगणों के ऊपर, नंद आदि के ऊपर।
सामर्तक नाम के मेघगणों को बुलाया और कहा कि तुम लोग जा कर के सारे ब्रजमंडल को बहा दो, क्योंकि अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम, इन गोपगणों के धन के मद को देखो तो कि कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ए चक्रुर्देव हेलना, एक कृष्ण जो मनुष्य है उसका आश्रय लेकर के इन गोपगणों ने देवताओं तक की अवहेलना कर डाली। क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये तो ऐसे ही है जैसे कोई ब्रह्म विद्या को छोड़ करके टूटी हुई नाव लेकर के भाव सागर पार करना चाहे। अरे भाव सागर को पार करने की नाव ब्रह्म विद्या है, और ये लोग कर्ममयी इस टूटी हुई नौका से पार करना चाहते हैं। इसी तरह इन्होंने देवताओं की अवहेलना करके पर्वत की पूजा की, इसलिए इन लोगों को दंड देना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कह करके उन मेघगणों से कहा तुम लोग जाओ, सारे ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल ही बह जाए, और पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। अहम चैरावतम नागम आरुह्यानुब्रजे व्रजम मरुदगणै महावीरै नंदगोष्ठ जिघांसया। मैं भी ऐरावत पर सवार होकर के अभी आ रहा हूँ मर्दगुणों को साथ में लेकर के। अब तो सामर्तक नाम के मेघगण वे तो ठीक करिए, सीटी मार रहा है। सामर्तक नाम के मेघगण वे सब आकर के बरसने लगे। सामर्तक मेघ केवल बरसते हैं प्रलय काल में, लेकिन इंद्र इतने कुपित हो गए थे अभिमानवश कि उन्होंने इस समय भी सामर्तक मेघों को छोड़ दिया। भयंकर वर्षा होने लगी, स्थूला वर्षधारा, बड़ी मोटी मोटी धाराएं गिर रही थी। चारों तरफ जल ही जल हो गया। सब भाग करके गोपगण भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सल। हे कृष्ण, हम सब तो आप ही के सहारे हैं, आप ही इस गोकुल के नाथ हैं। कृपा करिए और कृपा करके जो है हम सबकी रक्षा करिए, आप तो भक्तवत्सल हैं। इतनी भयंकर वर्षा हो रही है, इतनी भयंकर वर्षा हो रही है, अब हमारी रक्षा करिए। आपके कहने से हमने इंद्र का यज्ञ रोक करके और गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया, लेकिन अब तो इंद्र ही कुपित हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसकी पूजा की है वे रक्षा भी करेंगे। गोवर्धन जी चिंता मत करो, हमारे साथ में चलो। ऐसा कह करके भगवान ने विचार किया कि सारा ब्रजमंडल हमारी शरण में है, हमें इनकी रक्षा तो करनी ही है। चाहते तो भगवान इंद्र को उसी समय दंडित करके रोक सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान इंद्र को दंडित नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके अभिमान को नष्ट करना चाहते थे। क्योंकि जो उनको अभिमान छाया हुआ था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, भगवान यही दिखाना चाहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यदि भगवान की कृपा हट जाए तो भगवान गोवर्धन के समीप सबको लेकर के पहुँचे हैं। अवधार लीलया कृष्ण छत्राक्म्यो बालका। खेल खेल में जैसे कोई बालक कुकुर मुत्ते के छत्ते को उठा ले,
ऐसे ही उठा लिया और भगवान ने उठा करके अपनी एक कनिष्ठिका पर धारण कर ली और भगवान ने कहा, अथाह भगवान गोपान हेम्बतात ब्रजौकसः यथोपजोषं विशत गिरिगर्तं सगोधना। भगवान ने कहा, सब लोग आ जाओ, आराम से गोवर्धन जी के नीचे रहो, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नत्रास इवह कार्यो मध्यस्थाद्रि निपातने, ऐसा आप लोगों को घबराने की भी जरूरत नहीं कि ये पर्वत हाथ से मेरे गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग डरो मत। ऐसा कह करके भगवान धारण किए रहे श्री गोवर्धन जी को और सब उसी के नीचे आराम से सब समाहित हो गए, जितने गाय भैंस और बछड़े बैल जितने थे और जितने गोपियाँ। भगवान की इच्छा से इतना आराम से सब उसमें रहे कि किसी को कोई कष्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा भीड़ जैसे भर गए हों, यथोपजोषम, आराम से रहे। अब तो भगवान उस पर्वत को उठाए रहे और इधर 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन 7 दिन वर्षा होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ज्यों का त्यों ऐसे ही इंद्र ने खूब वर्षा तो की, लेकिन जब पानी बरसा तो देखा कि सारा ब्रजमंडल सुरक्षित है और कहीं कुछ नहीं, पानी भी नहीं है नीचे। तो पानी कहाँ गया? भगवान तो उठाए थे गोवर्धन जी को और इधर बलराम जी शेष रूप से ऊपर पानी आने से रोक रहे थे, नीचे ना आने पावे पानी घेर करके, और चक्र सुदर्शन जी पूरा जल सोख गए। इस प्रकार से सारा जल सोख गए। किसी किसी कल्प से अगस्त जी सारा जल पी गए। अब तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्यचकित होकर ये इंद्र बड़े घबरा गए, क्या करें अब। इधर भगवान ने देखा कि बारिश तो बंद हो गई है, सबको कहा अब आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। सब घर चले गए। सब भगवान के प्रभाव को विचार करके सोचते हैं कि कैसा अद्भुत पराक्रम है। कहते हैं नंद बाबा से कि आखिर कौन है बालक, आपके पुत्र कैसे हो सकते हैं जो इतने पराक्रमी। नंद बाबा ने कहा कि जब श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था तो उन्होंने यही कहा था कि तस्मान नंद कुमारोयम नारायण समो गुणई श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मया। उन्होंने यही कहा था कि हे नंद जी, ये आपके पुत्र गुणों में प्रभाव में नारायण के समान हैं, इसलिए इनके कार्यों को देख करके कभी विस्मित मत होना। तब से मैं मन्ने नारायणांस्यांसम कृष्णमक्लिष्ट कारिणाम, कहते हैं तब से मैं इनको नारायण का अंश ही समझता हूँ। इस प्रकार से जो है भगवान ने गोप गुणों की तो रक्षा कर ली। इधर कहते हैं गोवर्धने धृते शैल आरा आसाराद रक्षिते ब्रजे गोलोकादाव्रजत कृष्णम सुरभि सक्रेवचा। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके ब्रजमंडल को तो बचा लिया। देवराज इंद्र बड़े व्यथित थे। अब क्या करें, अब भगवान को तो हमने कुपित कर दिया, अब उनसे कैसे क्षमा मांगे। बड़े लज्जित हुए देवराज इंद्र, भाग करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा हमारी शरण में आने से काम चलेगा नहीं, हम स्वयं ही परेशान हैं। ग्वाल बाल बछड़ों को हम चुराए थे और चुरा करके फिर गए क्षमा मांगने, हम स्तुति करते करते स्वयं थक गए और कुछ बोले भी नहीं हमसे।
इसलिए हम कुछ आपकी सहायता नहीं कर सकते। तब तक गौ माता सुरभि गोलोक धाम से आई हैं और उन्होंने कहा अभी तक तुमने श्री कृष्ण का प्रभाव ही मात्र देखा है, अभी उनका स्वभाव कहाँ देखा तुमने, चलो हमारे साथ। इंद्र आए हैं गौ माता सुरभि के साथ और आकर के इंद्र ने स्तुति की है, हे प्रभो हमें क्षमा कर दीजिए, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप तो परम विशुद्ध शांत स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, रजोगुण तमोगुण से पूर्ण रूप से रहित हैं। हे नाथ, कृपा करिए हम पर। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः कालोपात दंडा। आप सारे जगत के पिता हैं, सारे जगत के गुरु हैं, सारे जगत के अधीश्वर हैं। हे नाथ, हम जैसे लोग थोड़ी सी प्रभुता क्या मिल गई, अपने अभिमान में ऐसे चूड़ हो जाते हैं कि सारे जगत का ईश्वर मान बैठते हैं और उसका दुष्परिणाम यही होता है कि सबको तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगते हैं। हे प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद में चूड़ होकर के आपका तिरस्कार कर दिया, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु, आपके चरणों में हम बार बार प्रणत है, क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा मया ते कार्य मघवन मखभंगो अनुग्रहणता मदनुस्मृत नित्यम मत्स्येन्द्र श्रियाव्रसम। देवराज, मैंने तुम्हारा अभिमान चूर्ण करने के लिए ही ये सब किया था, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ में अभिमान हो गया था और उस अभिमान को मैंने भंग किया है कि तुम अपने को जगत का ईश्वर न मान करके नित्य निरंतर मेरा स्मरण कर सको। क्योंकि जब कोई संपत्ति के मद में, ऐश्वर्य के मद में अंधा हो जाता है तो ये भूल जाता है कि सब कुछ करता धरता मैं हूँ और सबके कर्मों को दंड देने वाला, सबके कर्मों का फल देने वाला मैं हूँ, सदैव तत्पर रहता हूँ। और तुमने वही किया। बोले प्रभु, गलती तो हो गई जो हुई। भगवान ने कहा चलो जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। श्री गौ माता सुरभि जी ने भगवान की स्तुति की है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। हे प्रभु, हे महायोगिन, हे विश्व को प्रकट करने वाले नाथ, आपको अपने स्वामी के रूप में पा करके हम सब आज सनाथ हो गई गौएं। हे प्रभु, इंद्र भले ही जगत के इंद्र हो, लेकिन हम गौओं के इंद्र तो आप ही हैं। और हे प्रभु, भवाय भव गो पिप्र देवा नाम एच साधव। आप जो है हम सब साधुजनों के, हम सब गौओं के और साधुजनों के रक्षक हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने स्वरूप धारण किया है। हम आए हैं, आपका अभिषेक करना चाहती हैं। देवराज इंद्र ने भी कहा हम भी आपका अभिषेक करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। तो देवराज इंद्र ने और गौ माता ने अभिषेक किया है भगवान का। गौ माता ने अपने दुग्ध से और देवराज इंद्र ने आकाश गंगा के जल से ला करके अभिषेक किया है। भगवान के अभिषेक से कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्वानि कुरुनंदन निर्वैराण्य भवस्तात क्रूराण्यपनिसर्गता। भगवान के अभिषेक से सभी जीवों में स्वाभाविक रूप से क्रूरता का अभाव हो गया और सभी के हृदय में जो है वैर भाव न समाप्त हो गई, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहने लगे। अब देखिए, ब्रह्मा जी से भगवान ने बात भी नहीं की जब तक कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को बछड़ों को
केवल ले जाके मायामयी सैया पर फेंका है। और यहाँ देवराज इंद्र का अपराध ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान ने उनसे बातचीत की। क्यों? एक तो देखा जाए तो यह है कि जो जितना ज्ञान संपन्न है उसका अपराध भी उतना ही बड़ा माना जाता है। अगर अनजान व्यक्ति कोई गलती करे तो उतना अपराधी नहीं, लेकिन जानबूझ के करे तो वो ज़्यादा अपराधी। अब ब्रह्मा जी की अपेक्षा इंद्र की अपेक्षा स्वाभाविक है कि ब्रह्मा जी बहुत अधिक ज्ञान संपन्न हैं। संपूर्ण वेद तत्व उनके हृदय में विद्यमान है और निरंतर उनके चारों मुखों से प्रकट होता है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जी ने भगवान और भक्तों का बिछोह कराया था, और देवराज इंद्र ने तो भले ही कार्य अनुचित किया, लेकिन बिछोह नहीं बल्कि मेल करा दिया। सब इकट्ठे हो गए, और जब सब इकट्ठे हो गए तो गोपियाँ गौएँ सब यही सोचती, चलो ये इंद्र बड़ा भला है, कम से कम इसने जैसे भी हो वर्षा करके ही हम सबको इकट्ठे कर दिया। कम से कम 7 दिन तक लगातार श्री कृष्ण का दर्शन तो हो रहा है। तो गोपियों की ये प्रसन्नता, गौओं की ये प्रसन्नता, ग्वालों की जो प्रसन्नता थी भगवान के दर्शन से, अब भगवान उसी के कारण संतुष्ट हो गए। क्योंकि भगवान तो मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक के सुख को ही सुख मानते हैं, सेवक के बैर को ही बैर भगवान मानते हैं।